Hello, my dear students, and welcome back to RS Only. I am Faizeen, and today we will be discussing some important welfare schemes that are important from your exam point of view. देखो, हर साल आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं स्कीम से, ठीक है। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस 10 से 15 आते ही आते हैं, ठीक है। करंट से वो लोग स्टैटिक को लिंक करके पूछते हैं आपको, ठीक है। करंट से वो आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसके अंदर जो स्कीम्स मेंशन्ड है उससे लिंक करके आपको पूछते हैं, ठीक। अब जब हम कोई भी स्कीम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली उस स्कीम के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स शुड वी नो, ठीक, हाउ वी नीड टू प्रिपेयर दो स्कीम्स एंड व्हाट एग्जैक्टली मेजर स्कीम्स आर देयर जो हमें छोड़कर बिल्कुल ही नहीं जानी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक थीमेटिक एनालिसिस, ठीक। क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू अगर आपने देखा होगा 13 थीम्स के अंदर बटा हुआ है वो भी, ठीक है। 12 थीम्स उसकी अलग अलग सेक्टर्स से है और 13वीं थीम के अंदर उसका जो पूरा फिस्कल मैनेजमेंट है वो है। तो वो 12 थीम्स हैं उसके अंदर हर सेक्टर में आपका हेल्थ ले लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप सोशल वेलफेयर ले लो, आप कुछ भी ले लो, हर सेक्टर के अंदर देयर आर स्कीम्स दैट आर मेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अभी के लिए, ठीक है, हमारे लिए कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं। अगर हम हमारा एग्रीकल्चर देखें, ठीक है, तो जीएसवीए के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है हमारे एग्रीकल्चर का। इस बार हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसका कंट्रीब्यूशन क्रॉप से ज़्यादा रहा है, ठीक। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाती है, क्यों हो पाया है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कुछ स्कीम्स, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, आपका जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है, जो आपका वाटरशेड लेवल, आपका वाटर हार्वेस्टिंग होता है उससे रिलेटेड ये स्कीम है। 2.0 इसका सेकेंड वर्जन आया, रिवाइज्ड वर्जन आया, तो यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड न्यूआंसेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन, ठीक है। आपको और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी स्कीम में वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट नो द स्कीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जाम साइकिल्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में आपकी कामधेनु बीमा योजना आ गई। भैया फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर किसान को मिल रही है, ठीक है, उसके बीज के ऊपर या फिर उसके लाइफ स्टॉक के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ी जीत होती है किसी भी फार्मर के लिए, ठीक। क्योंकि आपका जो ये लाइफ स्टॉक है और आपकी जो फसल है दोनों ही दे आर वेरी मच प्रोन टू व्हाट, नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज़। और वो नेचुरल कैलामिटी ज़रूरी नहीं है बहुत वास्ट लेवल के ऊपर हो, एक तेज़ बरसात के अंदर ही पूरी फसल खराब हो जाती है, एक एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर ही पूरी एक फार्मर फैमिली का जो लाइवलीहुड सोर्स होता है वो चला जाता है। तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ये लेकर आती है, मंगला पशु बीमा योजना है एक हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, जो बहुत वास्ट लेवल के ऊपर रन कर रही हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं हेल्थ केयर की तरफ। आपका जो आयुष्मान आरोग्य और न्यूट्रिशन कैश प्लस योजना है, ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। कैशलेस क्या है इसमें, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है आपका पूरा। कैसे होगा वो, बिल्कुल कैशलेस होगा। आपके पास में एक आईडी, आपको एक कार्ड जनरेट किया जाएगा और उससे आपका पूरा जो है हेल्थ केयर बेनिफिट्स आप ले सकते हो। उसके बाद में आपका न्यूट्रिशन कैश प्लस मॉडल्स, मतलब डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स जो है उसको इसने कंबाइन कर दिया है विद योर आशा वर्कर्स की जो काउंसलिंग होती है उसके साथ में, सो दैट जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, चाहे से वो अक्यूट हो या फिर सिवियर हो, उसको क्या किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके इन रियल टाइम। और हमारे यहाँ पर जो स्टंटिंग और वेस्टिंग हो रही है बच्चों की, वो क्या की जा सके, बिल्कुल रोकी जा सके। आगे चलते हैं हम लोग। देन वी कम टू योर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। एवरी नाउ एंड देन इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर प्री एज वेल एज योर मेंस। किसके लिए है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में आपके 12th और 10th स्टैंडर्ड में जिनकी मेरिट में उनका नाम आता है, तो उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी के लिए लाखों रुपए का खर्चा वो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करेगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी कि भैया हम आपको फाइनेंशियली एड करेंगे, आप अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। कौन कौन से एग्जाम्स हैं, आईआईटी, नीट जेईई जो होता है आईआईटी के लिए, ठीक है, नीट हो गया, जेईई हो गया, यूपीएससी हो गया, आरएएस एग्जाम हो गया, ठीक है,
तो इस तरीके के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी तैयारी के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, आपको एक मौका देती है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, ठीक है। फिर समग्र शिक्षा करियर पाथवेज, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भैया जो मार्केट रिक्वायरमेंट है स्किल्स की वो हम अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करें फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल लेवल ओनली, सो दैट वो जो है एक्टिव वर्कफोर्स का क्या बन सके, हिस्सा बन सके एज सुन एज दे पास आउट, ठीक। देन आपका निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम जो कि फ्री यूनिफॉर्म मटेरियल, ठीक है, और स्टिचिंग असिस्टेंस देती है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को, ठीक, सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म या फिर नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म किसी भी बच्चे का ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, बहुत चल रही है ये, ठीक। इसके अंदर बेसिकली क्या देते हैं आपको, क्रेडिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है। और अगर आपका लोन अमाउंट अप टू 5 लाख है तो 8% का इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दिया जाता है, किसको, माइक्रो एंटरप्राइजेस को एंड रूरल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को, ठीक। 25 से 5 करोड़ का 6% इंटरेस्ट सब्सिडी एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स और जो रीजनल एग्रो प्रोसेसर्स हैं उनके लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल हब्स और GFCF बूस्टर्स के लिए, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे CM युवा स्वरोजगार, विश्वकर्मा युवा, आई स्टार्ट रैम पोर्टल, हमेशा आपकी न्यूज़ में रहेगा ये। आप लोग अगर सजेस्ट फॉलो कर रहे होंगे पास 2-3 महीनों का, आप लोग बार बार में आपको आई स्टार्ट दिख रहा होगा, बार बार में आपको ये रैम पोर्टल दिख रहा होगा, विश्वकर्मा युवा, CM युवा स्वरोजगार, ये सब आपको दिख रहे होंगे। और एक हमारा नया आ गया है योर विकसित भारत, जी राम जी, ठीक, अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम लोग चलते हैं, सोशल एम्पावरमेंट और वेलफेयर स्कीम्स में देख लेते हैं, पालनहार, सोशल सिक्योरिटी पेंशन और योर शहरी रोजगार। पालनहार बहुत इंपॉर्टेंट है योजना, ठीक है, पेंशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है योजना। सबसे वास्ट स्कीम्स यही हैं, सबसे वास्ट जो बेनिफिशियरी बेस है वो इन्हीं स्कीम्स का है। सबसे गवर्नमेंट का मतलब जो बोलते हैं ना डायरेक्ट पब्लिक जो कनेक्शन होता है वो इन्हीं स्कीम्स के थ्रू बैठता है, ठीक है। सो ये स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगेन। देन आपका क्या आ गया, शहरी रोजगार योजना, अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनिशिएटिव जो कि किसके ऊपर मॉडल्ड है, MG नरेगा, जिसको अब क्या बना दिया गया है, VBG राम जी, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस अभी कर चुके हैं, ठीक। समझ में आ रही है बात इतनी सी? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स नाउ? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, कौन कौन सी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्कीम ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक। नाउ अब हम आ जाते हैं एक बहुत मेजर पोर्शन के ऊपर इसके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। सबसे मेजर पोर्शन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि भैया कोई भी स्कीम अगर हम पढ़ रहे हैं, इफ़ वी आर रीडिंग एनी स्कीम, सो व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव टू सी इन दैट स्कीम। सबसे पहले आप देखोगे दैट व्हाट इज द स्कीम अबाउट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्कीम के अंदर है क्या, व्हाट इज द स्कीम अबाउट, ठीक है। देन यू विल सी who are the beneficiaries. After you have seen the beneficiaries, you will see what are the benefits. Beneficiaries में आप एक और चीज देखोगे, that is the eligibility, ठीक। benefits देखोगे आप, ठीक है, and how the government will be implementing that particular scheme. तो किसी भी स्कीम के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। अब हाउ के अंदर
सबसे पहला चीज, व्हाट पोर्टल दे आर यूजिंग, ठीक है, हु इज द नोडल डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें अगर आपने किसी भी स्कीम में देख ली, आपका 90% काम हो गया खत्म, ठीक है। अब 10% काम क्या है आपका यहाँ पर, योर 10% काम इज द डेटा, डेटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्कीम। डेटा मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेनली मेंस के अंदर भी आप अगर डेटा इंक्लूड करते हो अपने आंसर्स में तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। एग्जामिनर बैठा ही इसलिए है कि जैसे ही मैं डेटा देखूं, मैं डेटा देख के और उसको नंबर दे दूं, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो 10% आपके पोर्शन है दैट इज ऑफ योर डेटा, डेटा आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन सा डेटा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेटा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे फिगर आउट करेंगे आप, किस तरीके से यू विल फिगर आउट कि यार ये डेटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये डेटा जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज आप लोगों को देखनी है बस, फ्लक्चुएशन। क्या देखनी है आपको, फ्लक्चुएशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट एक दिन रिलीज करती है दैट 90 लाख पीपल हैव बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ पेंशन। अब ये 90 लाख, ठीक है, आज 90 लाख है, कल कोई और रजिस्टर करेगा, परसों कोई और रजिस्टर करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग डेटा, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग डेटा। तो आप एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पर याद नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। अब कोई ऐसा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अभी जल शक्ति मिशन जो है वो हुआ था, वंदे गंगा जल शक्ति कैंपेन ऐसा कुछ हुआ था जो कि आपके वाटर रिजर्वॉयर्स जो हैं उनको क्लीनिंग और उनके रिस्टोरेशन का काम किया था, ठीक है। 25 मई से 5 जून तक हुआ था वो। क्या कोई इस डेट को चेंज कर सकता है? क्या परसों हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो 28 से और 8 तक हुआ था? वी कैन नॉट से दैट, राइट। सो दीज डेटा फिगर्स आर व्हाट, दीज डेटा फिगर्स आर स्टैटिक और आई वुड से फिक्स। तो ये डेटा फिगर्स आप लोगों को होने चाहिए पता। ये वाली चीज़ें आपको याद करनी है। जो फ्लक्चुएटिंग है इनको याद नहीं करना है, आज 1 है कल 10 होगा, ठीक है। ये क्या होता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको उन डेटा फिगर्स को देखना है जो क्या है, स्टैटिक हैं, जो उसी जगह के ऊपर रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज वन पॉइंट दैट यू पीपल नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टडीइंग द स्कीम्स, दैट विच डेटा इज इंपॉर्टेंट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, समझ में आ रही है इतनी सी बात आप सब लोगों को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कीम्स, किस तरीके से पढ़नी है, कैसे करना है। प्लस दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका करंट में जो स्कीम चल रही है सबसे ज़्यादा, जैसे जो स्कीम्स हमने कुछ यहाँ पर देखी, कुछ आपके और भी चल रही हैं, ये जो ये स्कीम्स हैं ये आपके लिए हो जाती हैं इम्पॉर्टेंट। इनके करंट के डेटा फिगर्स इम्पॉर्टेंट हैं। इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी बॉडीज़ हैं इन्वॉल्व वो इम्पॉर्टेंट है। पीपीपी मॉडल है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर एक बार कवर कर लेते हो देन आपका स्कीम्स का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। और स्कीम्स से 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे से वो इकोनॉमिक रिव्यू की तरह आप देख लो उसको, इकोनॉमिक रिव्यू के पार्ट की तरह देख लो आप उसको, चाहे से आप उसको करंट की तरह देख लो, चाहे से आप उसको इकोनॉमिक्स की किसी भी उसकी तरह देख लो, ठीक है, या फिर आप उसको साइंस एंड टेक से रिलेटेड किसी भी उसके अंदर देख लो, या फिर आप उसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तरह देख लो। Any way you take the schemes, 10 to 15 questions are directly there in your examination from your schemes. Static से current को relate करके पूछता है examiner. तो you have to be prepared for that one particular thing. ठीक? So with that, I think आपके लिए helpful होगा। आपको समझ में आए होंगे nuances कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, what are we trying to imbibe in your minds कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है।
बिकॉज ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा आरएस एग्जाम. जिस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, यू कैन नॉट डू इट विदाउट योर प्रैक्टिस, विदाउट द अदर परस्पेक्टिव थिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है. सो विद दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स. आपको समझ में आई होंगी चीज़ों की न्यूआंसेस, एंड आई होप दैट यू विल डू वेल इन योर आरएस एग्जाम. 4.5 महीने बचे हैं मोटा माटी. आप अच्छे से पढ़ो डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम. चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. कोई डाउट्स क्वेरीज हैं आपके मन में, डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल. ओके, चलिए. सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो प्लीज़ अपने तक मत रखो, उनको पूछ लो, क्योंकि पूछने से हल निकलेगा, और हल निकलेगा तो आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है. चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.